जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। तो आपने पढ़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, टू और मोर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स का पढ़ा आपने। नाउ द टर्न ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, same vapor density, but having at least one physical और chemical property different। ठीक है, उसको आप बोलते हैं आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, compounds having same molecular formula, same molecular weight, same molecular formula, same molecular weight या molecular mass, same vapor density, जिसका क्या चीज सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, वेपर डेंसिटी सेम, तीन चीज सेम। हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, एट लीस्ट वन, कम से कम एक फिजिकल या एक केमिकल प्रॉपर्टी वेरी होगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक। ठीक है, चलो कॉपी करें। यस यस, आईयूपीएस नेम डिफरेंट होता है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। कॉपी करें। चलो, सो आइसोमर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम। मॉलिक्यूलर मास सेम, जनाब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, बिकॉज देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, वेपर डेंसिटी सेम।
IUPAC नेम सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी at least one is different. चाहे तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करे, चाहे एक केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करे, या एक से ज्यादा भी करे, कम से कम एक फिजिकल या एक केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करना चाहिए. कॉपी करें साहब. हमने आइसोमर को दो हेडिंग में क्लासिफाई कर दिया. अभी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर हम सबका डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक बेटा. चलो जवानों आगे बढ़ते हैं. आइसोमर को ब्रॉडली दो टाइम क्लासिफाई किया आपने, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर. ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? इसमें डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट, different attachment, different mode of attachment, and here different mode of arrangement, different arrangement, different arrangement है जनाब 3D में. ये different mode of attachment. इसके बिहाफ पे क्या आएगा? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टोटोमर. ठीक है, मेटामर एंड टोटोमर. इसमें आप रिंग चेन को भी ले सकते हो. कभी कभी रिंग चेन को हम लोग फंक्शनल में भी काउंट कर लेते हैं. ओके. स्ट्रक्चर आइसोमर, हियर डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट इज प्रेजेंट. जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम. जो क्रिकेट में बैटिंग करता है तो बोलता है बैट्समैन, बॉलिंग करता है बोलता है बॉलर, कीपिंग करता है कीपर, फील्डिंग करता है फील्डर, और जो भाग खड़ा होकर शोर मचाता है वो दर्शक. जैसा नाम वैसा काम. तो आइसोमर जिसमें कार्बन चेन लेंथ अलग अलग है, चेन आइसोमर. चेन लेंथ को से पेरेंट चेन अलग अलग है. अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल आइसोमर. अगर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है तो पोजीशन आइसोमर. ठीक है.
मेटामर और टोटोमर का आप अलग से स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। इसको अब आप कॉपी कीजिए। कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल, इसको भी हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, इसको भी आपने दो टाइप से डिवाइड किया। सभी का हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। ये कौन सा होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर। यहां हम सी सिंगल बॉन्ड सी के रेस्पेक्ट में रोटेशन देखने वाले हैं। किसके रेस्पेक्ट में? सी सिंगल बॉन्ड। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एक्लिप्स फॉर्म, गॉज फॉर्म, ठीक है, उतारिए। अच्छा, एक और इसमें क्या, एक अमीन इन्वर्जन देखो बेटा। फ्लिपिंग मूवमेंट बोलते हैं इसको। फ्लिपिंग मूवमेंट, यस। प्लीज कॉपी कीजिए, हम सबका स्टडी करने वाले हैं। Now turn of chain isomers. Isomers having different parent chain length, पेरेंट चेन लेंथ और प्रिंसिपल चेन लेंथ का वेरिएशन होगा, दैट आर चेन आइसोमर्स। जस्ट देखो बेटा, आपने लिया C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, CH3, 4 कार्बन का चेन लेंथ, 3 कार्बन का चेन लेंथ, क्या होगा? चेन आइसोमर। C5H10, this is pant 1 in, this is 3 methyl pant 1 in। जनाब इसमें पेरेंट चेन है 5 का, 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4। पोजीशन नहीं बोलेगा इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें और इसमें दोनों में एक ही है। ओके, कॉपी कर।
नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर isomers in which position of functional group or multiple bond और substituent वेरीज। ऐसे आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग हो। ठीक जनाब। एग्जांपल, व्हाट इज दिस? पैंट 1 in। व्हाट इज दिस? पैंट 2 in। देख भाई, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल एक दूसरे के ऑर्थो पर हैं। दिस इज मेटाक्रिसोल, दोनों में ही सब OH है, CH3 है। OH वही तो ये पोजिशन क्या है 1 2, ये क्या है 1 3, और ये क्या 1 4। दिस इज पैराक्रिसोल। सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है भाई, मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है। वेरी क्या हो रहा है? पोजीशन। पोजीशन वेरी होता है, क्या बोलेगा? पोजीशन आइसोमर। किसकी पोजीशन वेरी हो रहा है? मिथाइल ग्रुप की। कॉपी कर। ये जनाब ब्यूटेन है। क्लोरीन कितने पर है? 2 2। क्लोरीन कितने पर है? 2 3। क्लोरीन कितने पर है? 1 2। क्या चीज वेरी कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वेरी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कॉपी करें। इसके बनाओ साहब, टोटल पोजीशन आइसोमर कितने बना सकते हैं हम? कोशिश करो। गलती हो सकती है, IUPAC नेम चेक कर लेना। अगर किसी दो में IUPAC नेम सेम आ रहा है, इसका मतलब वो आइसोमर नहीं है। कौन सा आइसोमर ही नहीं है?
ठीक है, अपन इस बार OH को और इस Cl को फिक्स ले लेते हैं, इस एक Cl को रोटेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये OH सभी में फिक्स, ये Cl फिक्स, इस बार यहां ले आओ, OH यहां, Cl यहां, ये Cl यहां। और देखो, आपने OH को फिक्स रखा सभी में, इस Cl को फिक्स रखा, इसको रोटेट किया, शिफ्ट किया। इस बार हम लोग क्या कर रहा है, इस Cl को भी यहां लिया भाई, इसको भी यहां लिया। अब शिफ्ट कर, कोशिश कर बेटा। हाँ मैं तो बताऊंगा ही, खुद भी कोशिश कर। यहां लगा दें, ठीक है, लगा दिया। कहाँ लगाए? यहाँ लगाए, लगा दिया। और कहाँ लगाए? OH Cl क्या बोला, यहाँ बोला, ठीक है, लगा देते हैं, जैसे आप कहेंगे लगा देते हैं। और इतना ही है, ठीक बेटा। आपको मैं बता दूं, इसके आइसोमर 6 हैं, टोटल ये 6 बन रहे हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया, एक सेम आ गया। कौन सा सेम आ गया, सर्च कर। ये फिनॉल है, ये क्या 2,3 क्लोरीन है, 2,3 है, 2,4 है, 2,5 है, 2,6, ठीक है, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। अरे ये 3,6 नहीं है तो 2,5 ही आ गया, 2,5 तो पहले भी आया था। यस, दिस एंड दिस सेम, दिस एंड दिस सेम, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है। सेम हो गया, ए बी सी डी ई एफ, 6 ही बन पाए हैं जनाब। कॉपी करें। गलती होने की चांस लगे तो यू पीपल डू वन थिंग, नाम लिख के चेक कर लेना। चलो और बनाते हैं। चलो, क्लोरीन लगाया था, फिर आपने एक फ्लोरीन लिया था, फिर 2 फ्लोरीन लिया था। अच्छा, OH लेके, OH लेके गया था ना, तो अपन OH यहाँ रख लेते हैं। OH रख के, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन ले। अभी इन दो को फिक्स रखो, कोशिश करें आप। ये क्लोरीन फिक्स, ये क्लोरीन फिक्स, ये क्लोरीन आ गया।
जो सेम है तो उसको काट देना बेटा। OH, ये क्लोरीन फिक्स, ये क्लोरीन फिक्स, और ये इतना बन गया। वही है फिनॉल की, वही पूछना है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 2 3 4, क्लोरीन कहाँ पे 2 3 4 ट्राइक्लोरीन, यहाँ पे किस पे है 2 3 5 पे, पोजीशन ऑफ क्लोरीन 2 3 6 पे, 1 पे तो OH है ना फिनॉल। थोड़ा स्ट्रक्चर को नीचे बना देते हैं, है ना, क्यों बेटा, यहाँ से ऊपर उसमें मिक्स हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं बना रहा हूँ आप लोग भी ट्राई करें। OH को फिक्स रखते हुए अपन अपनी आगे की कार्यवाही करेंगे। हमारे पास में 3 Cl हैं, चलो बनाइए, इतना बना दिया आपके लिए। सॉरी, इट इज क्लोरीन 1, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। ये क्लोरीन किया, ये किया, ये किया। क्लोरीन पोजीशन क्या है 2 4 6, इसमें 2 3 2 3 2 3 4 2 4 5, ये कहीं आ रहा है कॉमन, आ रहा है नहीं यार, अपन चेक कर लेते हैं। इसका नाम क्या है 2 3 5, 2 3 5 है कहीं पे, नहीं, इट इज 2 3 6, इट इज 2 3 6। अगर आ रहा है तो काट दो, 2 3 6 है, यस, ये रहा, कटस, और बनाओ, ये बन रहा है, पता नहीं चल पाएगा, नाम लिखो। क्लोरीन पोजीशन क्या आएगी 2 4 6, 2 4 6 आ रहा है बेटा, यस दिस इज 2 4 6, सो दिस इज आल्सो कटस। कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 ही बन रहे हैं ना, 3 5, एक और ढूंढो। इधर ले आए 3 क्लोरीन, थ्री फोर फाइव, 3 4 5 आ रहा है नहीं, यस, तो इसके बन गए 6 बन गए। कितने बने, कॉपी करें, एक OH था, एक क्लोरीन था, अगली बार 2 क्लोरीन था, अगली बार 3 क्लोरीन है।
शॉर्टकट लिख दूंगा मैं अभी आपके लिए। एक OH है, एक क्लोरीन है, कितने बने थे? 3। एक OH था, 2 क्लोरीन थे, कितने बने थे? 6। एक OH था, 3 क्लोरीन थे। अरे भाई क्लोरीन लो या फ्लोरीन लो एक ही बात है, ये भी 6। चल भाई एक और कर ले, एक OH और 4 क्लोरीन ले ले। इसके बनेंगे 3। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी तरीका से आए थे, देख बेटा ये 3 6 6 3। क्या क्या रिंग के ऊपर एक ग्रुप तो है ही है पहले से, X। एक बार में एक Y आया, दूसरे बार में एक X Y X, यूं लिख सकते हैं। चलो यहां रिंग पे क्या है, X एंड Y। यहां पे क्या है, X Y Y X Y Y Y X Y Y Y Y। अच्छा 5 Y आएगा तो क्या होगा, आइसोमर नहीं बनाएगा, फिक्स हो गया पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में ये यहाँ का यहीं तक का पूछता है, ये पूछ लेगा या मैक्सिमम ये पूछ लेगा, यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी किया जाए। फंक्शनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having different functional groups, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, तब उसको बोलेगा फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेगा, फंक्शनल आइसोमर। एग्जाम्पल है एल्कोहल ईथर, एल्कोहल ईथर, एल्कोहल ईथर हो गया, प्रोपेन 1 ओल और इथाइल मिथाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इनोल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, ये सब क्या चीज है, फंक्शनल आइसोमर। कैसे होगा, लेट्स टेक वन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑन नेक्स्ट पेज। एग्जांपल RCN and RNC
एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल साइनाइड, RnO2 and RONO, नाइट्रो अल्केन एल्काइल नाइट्राइट। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। C5H10O, CH3CO, CH2, CH2, CH3। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हो गया, ये हो गया कीटोन। ये हो गया एल्डिहाइड, इसी कार्बन का। उतना ही कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है भाई? एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड इज इन और OH इज ऑल, दिस इज इनॉल, दिस इज इनॉल। डबल बॉन्ड और ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर। और सोच, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर 1 2 3 4 5, दिस इज साइक्लिक ईथर। एल्कोहल भी बना दे भाई साइक्लिक, देखते हैं जो ईथर है वही देख लेते हैं। क्या आ गया? साइक्लिक अल्कोहल। और सोच, तो अब आप एग्जाम में सब बना बना के चेक करना भी, ठीक है? हमको कुछ मैं कम बता रहा हूँ, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। ए एंड बी का रिलेशन देखना है, ए एंड सी,
ए एंड बी देखो, ए एंड सी देखो, बी एंड सी देखो, डी एंड सी देखिए, सी एंड ई देखिए, हाउ दे आर रिलेटेड, चेक करें। ए एंड बी दोनों फिनोल है, क्या ये आइसोमर है? नो सर, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम लोग फिनोल का हायर होमोलॉग मान सकते हैं। तो ये होमोलॉग हो गए एक दूसरे के। ए एंड सी देख लो, ए एंड सी नॉट आइसोमर, क्यों जनाब? वो है फिनोल, ये है एलिफेटिक एल्कोहल, नॉट आइसोमर। बी एंड सी, बी फिनोल एंड सी इज एलिफेटिक एल्कोहल, तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कार्बन सेम, कार्बन सेम, साथ साथ। डी और सी देखो भाई, डी इज ईथर, सी इज एल्कोहल, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एफ जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, आप चाहे तो आई भी लिख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सी और ई देखो जनाब, सी और ई दोनों एल्कोहल, क्या डिफरेंस? एक कार्बन इससे इसमें ज्यादा है, होमोलोग। इसका हायर होमोलोग ये है, एक काम अधिक। कोई शक? बरोबर सही, कॉपी करें। all alcohols of formula C4H10O, C4H10O के कितने अल्कोहल बनेंगे? देखो, C4H10 को हम लिख सकते हैं C4H9OH, लिख सकते हैं क्या भाई साहब? इसको 4 कार्बन से एल्काइल कितने बनते हैं? देखो, CH4 से कितना बनेगा, C2H6 से कितना बनेगा, C3H8 से कितना बनेगा, C4H10 से कितना बनेगा, C5H12 से। हमने बताया था इससे कितना बनता है, 1 एल्काइल। इससे कितना बनता है, 1 एल्काइल। इससे कितना बनता है, 2 एल्काइल। इससे 4 एल्काइल। इससे 8 एल्काइल। इससे ये एल्काइल ग्रुप हम बेसिक क्लास में फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक कार्बन से एक, 2 से 1, 3, 1 1 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 17। याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको।
ये 16 से एक ज़्यादा हो गया। तो 4 कार्बन का एल्काइल बनते हैं आपके पास में 4। तो 4 ही अल्कोहल बनेगा, 4 ही। एग्जाम में आप बनाओगे गलती होगी, बनाओगे कन्फर्मेशन नहीं होगा, इतना है नहीं है। बता देता हूँ 4 कार्बन का अल्कोहल कौन कौन सा बनेगा। एक एल्काइल ग्रुप ये बनेगा, एक एल्काइल ग्रुप ये बनेगा, एक एल्काइल ग्रुप ये बनेगा। 4 कार्बन के इतने ही एल्काइल ग्रुप बनेगा, उन सब पे OH जोड़ दे भाई। तो कितने अल्कोहल बन गए? 4। कितने बन गए? 4। सिमिलरली 5 कार्बन वाला होगा, कैसे बन जाएंगे? 8। कॉपी करें। C5H12O all aliphatic alcohols। कितना बनेगा हमको आंसर तो पहले से ही पता है, 8 बनेगा, 8। कैसे बनेगा देखो, दिस इज N-pentane, this is isopentane, this is neopentane। सबसे आप एल्काइल बनाओ, एक, दो, तीन, इससे बनाओ, एक और बनाओ, और बनाओ, थ्री यहां, 3 यहां, 6 और बन रहा है। इस पे OH आ गया, इस पे OH आ गया, इस पे OH आ गया, इस पे भी आएगा। आ गया। इस पे कितना बनेगा? 1। बन गए 8। आपको आंसर पहले से पता है इसलिए आपने 8 बना लिए, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ होती है भाई साहब। ठीक है, एक कार्बन से एक, दो से एक, फिर दो, फिर 4, फिर 8, फिर 17।
आप कर लो। all ethers of formula C5H12O, C5H12O के सारे ईथर, देखो भाई, एक बार कार्बन 1 यहां और कार्बन 4 यहां, कार्बन 2 यहां, कार्बन 3 यहां, यही बन सकते हैं, और कुछ बन सकते हैं? 1 4 2 3 3 2 नहीं। चलो अब इससे बनाओ आप, एक कार्बन 4 के कितने बनते हैं? 1 + 1 2 2 + 4, तो इसके 4 बन जाएंगे। इस ब्यूटाइल से 4 बन जाएंगे। दो बन गए। और बोलो। 1 1 2 4, एक और बनेगा। ये बन गए साहब, बन गए पक्का। आंसर पहले पता है इसलिए बन गए, नहीं तो वहां पे एग्जाम में सिर घूम जाता है। इसमें देखो, इस सर इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक का एक ही बनता है। इस बार भी इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका 2 का भी एक ही बनता है। तो 3 से कितना बनेगा? 1 1 2 बनेगा। चल 2 बनेगा, आंसर पता है पहले आपको। प्रोफाइल से ये बन गया, ये बन गया, तो 2 ये बन गया और 4 ये बन गया, तो आंसर कितना हो गया? ट्रिक से काम चलेगा नहीं, एग्जाम में खोपड़ी घूमता रह जाएगा। कॉपी करें। यस। मेटामर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यस यस, फंक्शनल ग्रुप भी सेम। पॉलीवैलेंट एटम से जुड़े हुए, पॉलीवैलेंट एटम जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, एल्काइल और एलाइल, एल्काइल और एराइल, वो वेरी करेगा। ये सेंटर में है पॉली वैलेंट सेंटर में कोई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? पॉली वैलेंट एटम और पॉली वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके जो साइड में ब्रांचेज हैं, ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज हैं ये इसका एल्काइल या एराइल वेरी
करेगा। पॉलीवेलेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप के साइड के ब्रांचेज में वेरिएशन आएगा। साइड के ब्रांचेज में वेरिएशन आएगा। कैसे बताते हैं। जैसे पॉलीवेलेंट एटम तो क्या ले सकता है तू, नाइट्रोजन ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, सल्फर ले सकता है। क्यों, वैलेंसी कितनी, 3, 2, 2। इधर आ जा। फंक्शनल ग्रुप क्या ले सकता है, एस्टर, इधर और इधर। एस्टर हो गया ना बेटा। कीटोन, कीटोन, ये तो एज इट इज रहेगा, ये वेरी करेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये वेरी करेगा। यस, एनहाइड्रेट को भी ले सकते हैं बेटा, ये तो सेम रहेगा, ये एल्काइल ग्रुप वेरी करेगा। बनाइए। एग्जाम्पल, इसका ईथर देखो, ये पॉलीवेलेंट एटम, इधर कितना आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा है 3, इधर कितना आ रहा है 2, 2। ये वेरी कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रांच कर रहा है। ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। कीटोन, इधर कितना 2, इधर कितना 3, सॉरी ये भी 2। कितना 3, कितना 1, 2, 2 और 3 1। साइड ब्रांच वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप इज सेम, यहां फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। पॉलीवेलेंट एटम या कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच आ रही होंगी, वो ब्रांच में एल्काइल ग्रुप वेरी कर रहा है। ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर सेम, इधर कितना कार्बन 2, 2, इधर कितना 1, 3। वेरी कर रहा है नहीं कर रहा, इस टाइप का वेरिएशन आएगा, उसे हम बोलेंगे मेटामर, कॉपी किया जाए। इसके आगे जाएगा बेटा अपने पास में टोटोमर। टोटोमर के लिए अपन एक एक्सक्लूसिव क्लास लेंगे टोटोमर, ठीक है। तब तक अपन इसको रिवाइज करो, शीट सॉल्व करो, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले ओके, बाय बाय, टेक केयर।